राज स्वामी। मास्टर साहब ने सवाल किया था, अच्छा है कि आप लोग सवाल किया करें, क्योंकि तब सत्संग उसी विषय पे चलेगा। वरना तो ये इतना बड़ा समुंदर है कि कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ खत्म करें। इसलिए अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो खुल के आए। देखिए, ये काम किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना। लोग करते हैं, कोई पैसे का स्वार्थ है, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें किसी का स्वार्थ होता है कि भाई पैसा पैदा कर लो। मालिक की कृपा है कि अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मालिक पेंशन दे रहा है। कुछ लोगों को यह ख्याल होता है कि हमारा मान सम्मान हो, हमें लोग महात्मा समझें, हमें लोग गुरु समझें। ये भी ख्याल नहीं है, ये भी ख्याल नहीं है कि आप उसको महात्मा समझें या गुरु समझें, ये कोई जरूरत नहीं। ये भी स्वार्थ नहीं है। तो किसी तरह का जाहिरा स्वार्थ नहीं है। आप मेरे सत्संग में आओ ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल है कि आखिर करते क्यों हो? दो कारण हैं। एक तो गुरु की बड़ी कृपा हुई, एक साधारण आदमी को उसने जो भी दुख सुख था मौके मौके पर बड़ी दया हुई, बड़ी कृपा हुई। इसलिए उस एहसान में मैं चाहता हूं कि और जितने लोग हैं उनकी कोई सेवा हो सके। दूसरी बात यह है कि जिज्ञासा की कि आखिर ये बात क्या है, ये जिंदगी क्या है, आदमी जाएगा कहाँ। ये महात्मा लोग जो बातें करते हैं वो है क्या बात, ये जानने का ख्याल था। और सत्संग कराने से जो आदमी में कमी होती है वो पूरी हो जाती है। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। एक लाभ है। न करें सत्संग तो क्या होगा, फिर हमको दुनियादार अपनी तरफ खींच ले जाएंगे कि जी ये बिजनेस करो, ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, ये फायदा है, ये नुकसान है। तो भाई उससे बड़ी मुश्किल से निकला हूं, अब फिर घसीट के ले जाएंगे। इसलिए कवच होनी चाहिए सत्संगियों की, जो वही बात करें, जो वही बात करें जो अपनी धुन है। ये सत्संगियों की जमात रहती है तो ख्याल आता है कि भाई सत्संग में जाना है, कुछ कहना है, कुछ नई बात करनी है। घिसी पिटी बात करने से क्या फायदा? वो कहानी रोज दोहराई जाए, फायदा नहीं होगा। बात है कि मुझको भी सवाल था कि आदमी क्यों पैदा हो गया, इस जिंदगी का मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, पाएगा क्या। इसलिए चाहता था कि सत्संग। माधव दयाल जी चले गए, बिखर गया सब। फिर से उसको जोड़ना, लोग अपने अपने स्वार्थ का तमाशा दिखाए और फेल हो गए। जिन लोगों को अपना कोई स्वार्थ है, पैसे का या मान सम्मान का या कोई और स्वार्थ है, वो सब फेल होंगे, सब गिरेंगे, सब गिरेंगे। अरे तुम कहां से पाप बिठोर रहे हो?
दूसरों को भ्रम में डाल करके पैसा कमा रहे हो, इज्जत करा रहे हो, अपनी मान सम्मान करा रहे हो। जब बड़े बड़े संत अपना तमाशा दिखा के चले गए, कोई उनको बात तो नहीं देता। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, सब चले गए तमाशा दिखा दिखा। तुम भी चले जाए। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरवा। ये लक्ष्य नहीं है। हम भी एक जिज्ञासु की तरह इस बात को समझना चाहते थे, इसलिए संतों की संगत की, बहुत कुछ समझ में आ गया, शांति मिल गई। अब सवाल ये है, देखो यहां लोगों ने भेद रखा। अभी एक बहुत बड़े महात्मा मरे हैं, हफ्ते भर लिया उन्होंने मरने में, 40,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। क्यों? मन नहीं संभाल पाए, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में हमको लग गया। अरे भाई चलो, इस दुनिया में आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हम मांगे क्या? अगर मालिक मिल जाए तो हम मांगे क्या? पैसा, पैसे वाले बड़े दुखी हैं। जायदाद, ये भी बहुत दुखी हैं। कबीर साहब ने कहा नहीं कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई। क्या चीज मांग लूंगी जिससे हमारी जरूरत पूरी हो जाए? बात यह है कि लोग एक चीज मांगते हैं, ये काम हो जाए तो मुझे तसल्ली हो जाए। क्या गारंटी है कि उसके बाद दूसरी चीज नहीं मांगोगे? कुछ दिनों तो शांति मिल जाएगी कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, 31 वर्ष की हो गई, लड़की की शादी नहीं हो रही है, हो जाए तो चिंता खत्म हो। उसकी शादी हो जाने के बाद क्या तुम्हें चिंता नहीं रहेगी? फिर कोई नई समस्या खड़ी होगी, फिर कोई और समस्या खड़ी होगी, फिर कोई और इच्छा पैदा होगी। इसलिए कोई ऐसी तरकीब हो कि इच्छा ही पैदा न हो। कुछ वो तरकीब चाहिए जो ये रोज रोज ख्याल उठता रहता है, इच्छाएं पैदा होती रहती है, वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 एकड़ जगह हो जाए तो क्या पूछना, हमारे पास 10 मंजिला कोठी हो जाए तो क्या हो। अरे भाई सारी बात तो सही है, सब छोड़ के ही जाना है, मरोगे तो जरूरी है, मरना है और मरना है तो सब छोड़ना है। कोई ऐसी चीज मांगो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। कोहनूर मांग लो कि भगवान ये दे दो, हम उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। वो क्या चीज है? सूरदास ने कहीं कहा कि काके द्वार जाय सिरनाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं। एक आदमी दुखी हुआ, समस्याओं से घिरा हुआ था, वो पूछता है कि भाई किसके दरवाजे जाऊं मांगने, और अपने को कहाँ बेच दूं। काके द्वार जाय सिरनाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं। परहत, दूसरे के हाथ कहाँ बेचूं अपने आप को। काके द्वार जाय सिरनाऊं, परहत कहाँ बिकाऊं। तुम सामान दातास को है, जाके दिए अगाऊं। अघाने का मतलब है तृप्त होना। ये तृप्ति कहाँ मिलेगी? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। वो संतोष चाहिए, वो तृप्ति चाहिए। जब तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी मांगते ही रहोगे। मेरे बाप एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि इस बज़्म में
इस बस में रोके ही उठता है गाने वाला। ये मांगने वाले मांगते 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 हद हो जाती है, मांगते ही रहते हैं सारी जिंदगी भिखारियों की तरह, संतोष नहीं। ये संतोष कहाँ मिलेगा? केवल मालिक की शरण में जाने। ये तमाशा है मास्टर साहब, ये दुनिया तमाशा है, खेलो। जैसे ये फिल्म के एक्टर है ना, किसी को भिखारी का रोल मिल गया, किसी को बादशाह का रोल मिल गया, तो बादशाह नहीं हो गए न भिखारी हो गए। उस फिल्म तक जो उनको पार्ट अदा करना है कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि मैं तो परम पुरुष का दासा, आया देखन जगत तमाशा। ये सारी दुनिया एक तमाशा है। इस बात का विश्वास मुश्किल से होता है। आपकी उम्र 60-70 साल हो गई, पीछे मुड़ के देखो, आपके पास क्या बचा है? आप पैदा हुए, स्कूल जाना शुरू हुआ, इम्तहान पास किया, ये किया, वो किया, शादी ब्याह किया, आखिर आपके पास बचा क्या? अगर मैं कह दूं कि आप अपनी कहानी लिख डालो, तो तरतीब से लिख भी नहीं सकते हो। कभी वो बात याद आएगी, कभी वो बात याद आएगी, जबकि हर मिनट, हर सेकेंड, हर साल आप खुद जिए हैं। बचा क्या है? कुछ यादें हैं, कुछ मैके की याद है, कुछ बाप की याद है, कुछ दादा की याद है, बाकी बचा क्या है? याद ही बची है कुछ, वो भी ठीक से याद नहीं आती। तो ये तमाशा है। आप कह रहे थे कि नए वाले ज़माने में बुराइयां आ रही हैं, इसलिए कि आप जी रहे हो इस ज़माने में, इसलिए बुराइयां नज़र आ रही हैं। ये दुनिया अच्छाई बुराई दोनों मिलके बनी है। ये दुनिया कहते हैं कि देवता अमृत से बने हैं, अमृत से देवता बने हैं, और जहर से राक्षस बने हैं। और आदमी जो बना है, जहर और अमृत दोनों मिला के बना है। इसीलिए जिंदगी में आदमी के दुख भी है, सुख भी है। जब अमृत वाला फेज चलता है, कि वो मौसम चलता है, तो आप आनंद में हैं, और जब जहर वाला हिस्सा आता है तो आप दुखी होते हैं। ये दुख सुख लगा ही रहता है। इससे निकलने का, इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? इसके निकलने का रास्ता, इस जिंदगी को समझो। एक बात बता दूं, क्योंकि बाबा फकीर की फोटो रखी है, बात उनकी करनी चाहिए। जब किसी का किसी से, प्रताप सिंह सुन लो, जब किसी का किसी से बड़ा प्यार हो जाता है, तो उसको हर जगह वही दिखाई पड़ती है। मजनू को हर जगह लैला ही दिखाई देती थी। किसी का इतना गहरा संबंध हो जाए तो उसको वही दिखाई देता है। ये गुरुमत जो है, ये भी एक तरह का इश्क है, प्रेम है। जब शिष्य का गुरु से बड़ा गाढ़ा संबंध हो जाता है, सारे इश्क तो है, लेकिन आखिरी इश्क जो है वो गुरु से होता है। तो उसको, और कहा भी जाता है कि सत्संग में पहले गुरु मूर्ति बनाओ। तो होता क्या है? सहस्रदल कमल पर से किरणें निकलती हैं। जब अभ्यास आपका यहाँ होता है तो स्थूल चीजें, ठोस चीजें पैदा होती हैं। लड़के बच्चे जो पैदा होते हैं, उस वक्त आपका ध्यान यहाँ होता है। जो आपके लड़के बच्चे पैदा हो जाते हैं,
तब आपका चित्त यहाँ होता है, तो बच्चे की शक्ल ले लेता है। आपका एक ख्याल, एक बच्चे के पैदाइश के पीछे सिर्फ आपका एक ख्याल है, एक वक्त का, एक वक्त का एक ख्याल है, वो साकार हो जाता है, बेटा बेटी हो गए। देखो, खास बात बता रहा हूं, सहस्रदल कमल का ये पर एकाग्र होने का स्थूल चीजें बनती हैं। त्रिकुटी पर जो लोग होते हैं वो सूक्ष्म चीजें बनती हैं, बारीक चीजें बनती हैं, रुई के फाहे की तरह चीजें बनती हैं। जब गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है तो गुरु सपने में प्रकट हो जाता है, गुरु कभी कभी साकार प्रकट हो जाता है। लोगों ने इसीलिए, अगर कुछ लोगों को साईं बाबा प्रकट होने लगे तो उन्होंने कहा भगवान ये। किसी को बाबा फकीर प्रकट हो गए तो उसने कहा बाबा है, करने वाला है। कहीं बाबा नानक पैदा हो गए, दिखाई पड़ गए, इतना गहरा प्रेम हुआ कि साहब उन्होंने ये हाथ लगा दिया, वो चक्की करा दी और जहाज पार करा दिया। इसीलिए लोग अलग अलग पंथों में बट गए। सच्ची बात क्या है? तुम्हारा अपना ख्याल है, उसका गाढ़ापन है जिसके नाते ये पैदा होते हैं। इसी को साफ करने के लिए मानव दयाल जी ने एक ही किताब लिखी संत मत में आने के बाद, सिद्ध सत्पुरुष फकीर बाबा चमत्कारों से परे। आज जमाना चमत्कार का है, क्योंकि मैं कोई तमाशा दिखा दूं तो पूरी पब्लिक हमारे पीछे लग जाएगी। लेकिन बात क्या है, इस चमत्कार के पीछे कोई गुरु नहीं है, तुम खुद हो। यही बात कहने पर कोई चढ़ावा देता नहीं, कोई आता नहीं, बात समझ गए। आज जितने सत्संगी इस 10 साल में मेरे साथ हुए थे, उनमें बहुतों का काम हो गया है, या कुछ समझ में आ गई बात तो चले गए, इसलिए बेड़ कम हो गई। ये तुम खुद हो। ये जो आपको रूप प्रकट होता है, बाबा लोग प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, देवता प्रकट होते हैं, ये केवल विश्वास की बात है। यही बात सारी जिंदगी बाबा फकीर समझाते रहे, और चूंकि उनके सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि बात साफ कर दूं। कोई गुरु कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है आप खुद करते हो। यही बात बाबा सावन सिंह नहीं कह पाए, व्यास की गद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है। बाबा फकीर ने कहा, बाबा फकीर ने कहा, इससे चढ़ावा नहीं चढ़ता। लोग तो दुनिया की और बातों में उलझ के रह गए। इस गद्दी ने साफ कर दिया, इसलिए ये छोटी जमात है, यहाँ बड़े बड़े खास लोग आते हैं। ये जो चमत्कार है तुम्हारा खुद का किया हुआ है, तुम्हारा अपना क्रिएशन है, आप खुद इसके पैदा करने वाले हो। चाहे बाबा फकीर का रूप प्रकट कर लो, चाहे किसी और का रूप प्रकट कर लो। इसी बात को मानव दयाल जी महाराज ने सिद्ध सत्पुरुष फकीर बाबा चमत्कारों से परे लिखा। अब हो गया प्रकट। इन गुरुओं ने इस बात को खोला नहीं, चढ़ावा चढ़ता रहा। मैं आपके सपने में आ गया, मैंने कुछ कह दिया, मेरा रूप प्रकट हुआ, मैंने कुछ कर दिया, आप पक्के हो गए कि अभी तो भगवान है, फिर तो वहां पहुंच जाऊंगा आदमी है। आपने ला करके अपनी घर द्वार हर चीज ला के चरणों में चढ़ा दी। इसलिए फर्ज हमारा है कि इस बात को साफ कर दो। गुरु सिर्फ सहारा देता है, गुरु समझ देता है, गुरु भगवान नहीं होता। जो कुछ मिलता है आपको खुद मिलता है। देखो,
ये बात यूँ कह देने से बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये बात कहने पर मेरा महत्व तो खत्म हो गया। भाई जब मैंने कह दिया कि सब तुम करने वाले हो तो ये बात तो खत्म हो गई, हमारा क्या महत्व है? जब आप खुद करने वाले हो तो मेरी बात तो मेरी जरूरत क्या है? जरूरत थोड़ी सी है। क्या है? आपको बेगरज समझ देने की कोशिश करता हूं, जो अकेले नहीं हो पाता। अकेले हो पाता तो आप क्यों आते हैं? दूसरे आपको तसल्ली देता हूं, सहारा देता हूं। आप घबराए हुए हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि किस रास्ते जाएं, क्या करें, वो उपाय बताता हूं। लेकिन जो कुछ भी मिलता है 3 कारणों से मिलता है। एक, श्रद्धा। जो आदमी एक पत्थर ले आकर के और पीपल के पेड़ के नीचे सुबह शाम पानी देता है, उसकी भी मनोकामना पूरी होती है। जो बच्चे हनुमान जी के वहां हर मंगल और शनिवार को जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका भी काम होता है। जो लोग राम या कृष्ण को पूछते हैं, उनका भी काम होता है। इससे क्या साबित हुआ? जिसका जहां विश्वास जमा हुआ है उससे उसको फल मिलता है। क्यों? आपने देखा होगा कि बहुत से भगत यहाँ वहां आपको दिखाई पड़ेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ सुबह उठ के वो एक पत्थर को उन्होंने महादेव जी मान रखा, उसको पानी चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे। उनका काम नहीं होता है। उनके भी बहुत से काम होते हैं, गंठी बात करके भगत हो जाते हैं। ये खेल विश्वास का है। जिस जगह आपका विश्वास जम गया है वहां काम होता है। एक किस्सा सुनाऊं आपको, किस्सा नहीं वाकया सुनो। बाबा फकीर के गुरु भाई थे नंदू भाई, आंध्र में। उनके कम से कम 50-60 हजार सत्संगी थे। 50-60 हजार आदमियों के वो दक्षिण में गुरु थे। उनकी बेटी को बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो नंदू भाई आए और उन्होंने बाबा फकीर से कहा कि हमारी बेटी को बच्चा नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए। जबकि वो दोनों एक ही बराबर के आसपास के थे। बाबा फकीर ने एक सेब उठाया, दे दिया, खा लिया, उसको बच्चा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि नंदू भाई को वो बाप समझती थी, गुरु नहीं समझती थी, उनको कोई महत्व नहीं देती थी, घर की मूली साग बराबर। तो जो लोग, इसीलिए बाबा फकीर ने अपनी बेटी को कई बार प्रसाद दिया। एक बेटी को बच्चा नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने सबको दिया और हो गया, ये ढोंग करते हो, इसको क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि ये मुझको अपना बाप समझती है, गुरु समझे तो कल्याण होगा। ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं किससे कहानी कह के सत्संग बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये वाकया है। तो ये खेल विश्वास का है। अगर आप विपत्ति में हो और आप मालिक को याद कर रहे हो, तो मेरे साथ अगर आपका कोई ताल्लुक बना हुआ है तो मेरा रूप प्रकट होगा। बात तो सिर्फ रहती है। न नाम प्रकट होते हैं, न हनुमान प्रकट होते हैं, तुम खुद प्रकट होते हो। तुम्हारा ख्याल जो त्रिकुटी पर है वो ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। इस बात को साफ कर दिया ताकि कोई धोखे में आके 10 रुपया न चढ़ाए, क्योंकि यह फर्ज है कि तुम्हारा ये भ्रम टूट जाए। लोगों ने ये भ्रम तोड़ा नहीं।
प्रताप सिंह के आगे रूप प्रकट हुआ, उन्होंने कहा भाई ये तो मालिक है, भगवान है, और चढ़ाते गए बेवकूफ़ी में। और गलती क्या किया संतों ने, इस बात को जाहिर नहीं किया, चुप रहे, झूठ नहीं बोले लेकिन चुप रहे। इस भेद को खोल दिया, इस शाखा ने खोल दिया, और खोलना हमारा फर्ज है, तुम धोखे में मत आओ। तो आपको जो मिलता है कैसे मिलता है? आपको विश्वास से मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके कर्म से मिलता है। कर्म, वो पिछला कर्म, संचित कर्म, वो तो कर्म ही है। कर्म इस वक्त जो कर रहे हो उससे मिलता है। पहली बात तो विश्वास से मिलता है, जो कुछ भी मिलता है किसी को। दूसरा, उसके कर्म से मिलता है। आज किसी ने खेत बोया है, सब्जी बोई है, इस जेठ बैसाख में जो पानी दे रहा है, निगरानी दे रहा है, उसकी निराई कर रहा है, जुताई कर रहा है, खाद डाल रहा है, वो कर्म कर रहा है, वो अच्छा पैसा पैदा करेगा, तुम पैदा करोगे कि न जाने कहां से बीज ला के छोड़ दिया है। तो क्या साबित हुआ? कर्म से। जो जितनी सेवा करेगा अपने खेत की, बारी की, बाग की, अपने परिवार की, उसको वहां फायदा होगा। है बहुत से लोग हैं परवाह ही नहीं करते उनकी फसल क्या अच्छी हो। जो किसान फसल आगे आई और वहीं चारपाई डाल के पड़ा हुआ है सुबह शाम, उसकी खेती बढ़िया होगी, तुम्हारी होगी। तुम तो जमींदार बने हुए शहर में ऐश कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा, पहली चीज विश्वास जिसका जहां जमा है उसका फल मिलता है। दूसरा, जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल मिलता है। तीसरी बात क्या है? नीयत की। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। कुछ लोगों की नीयत बदल जाती है, इसलिए उनकी नीयत में खोट है, इसलिए बरकत नहीं होती। तो मैं फिर कह दूं आपसे, विश्वास, कर्म और नीयत से जो कुछ किसी को मिलता है मिलता है। गुरु क्या करता है? आप कुछ की संकट लेके आए, मैंने आपको तसल्ली दी, आपको आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया, आपका काम हो गया। ये करने वाला कौन है? आप खुद। कथा कहानी कह के लोग सत्संग को लंबा करते हैं, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है किसी बात को समझाने के लिए। माफ करना, शब्द कुछ अटपटा इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बनिया था, अच्छा कारोबार था, फिर घाटा हो गया उसके। जो काम करे उसमें घाटा, जो काम करे उसको घाटा। तो उसने किसी साधु संत से पूछा कि क्या करें। तो उसने कहा कि ऐसा है। उसने कहा कि तुम किसी ईमानदार आदमी की नौकरी करो और उससे जो मिले उसको बिजनेस में लगाओ, अपने काम में लगाओ, तो तुम्हें मुनाफा होगा। ये कहानी बड़ी है लेकिन इसको संक्षेप करके सुना रहा हूं। वो बनिया ईमानदार खोजने लगा, एक के पास गया। उसने कहा भाई लोग तो ईमानदार समझते लेकिन मैं बेईमान हूं, ये हूं वो हूं। खैर वो खोजते 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 एक जगह पहुंचा कि वो आदमी बड़ा ईमानदार है। तो उसके पास गया, कह लगे भाई मैं ईमानदार तो था लेकिन एक बार मैं बेईमान हो गया, इसलिए मैं पूरा 100% ईमानदार नहीं। कहले क्या? कहले भाई हमारा बेटा और हमारे भाई का बेटा दोनों बराबर बराबर उम्र के थे। मैं कहीं से आ रहा था, बाग में 2 आम मिले।
एक पक्का एक कच्चा। तो मैंने सोचा कि ये, और दोनों को हम प्यार करते थे, कि भतीजे को पक्का दूं कि अपने बेटे को पक्का दूं। क्या लगे, फिर हमने यही सोचते सोचते कहा कि एक आम एक हाथ में लिया, दूसरा आम दूसरे हाथ में लिया, और कहा जो बच्चा जिधर आएगा उसको वो दे देंगे। क्या लगे साहब, जब घर पहुंचा तो भतीजा और मेरा बेटा दोनों दौड़ के आए। इत्तेफाक से कच्चे आम की तरफ मेरा बेटा पड़ गया और पक्के आम की तरफ मेरा भतीजा पड़ गया। मैंने हाथ अपना यो कर लिया, उस दिन से बेईमान हो गया। कहले तब क्या करूं, मैं तो ईमानदार की खोज में हूं और उसकी नौकरी करना चाहता हूं। तो उसने कहा चले जाओ, मुझसे ज्यादा ईमानदार वो आदमी है। तो खैर गरजमंद आदमी था, पहुंच गया वहां, 2-4 किलोमीटर और जाकर के उस ईमानदार के घर पहुंचा। तो दरवाजे पर बैठा था तो एक बुढ़िया निकली घर में से। मालूम साहब ईमानदार है नहीं, ईमानदार घर पर नहीं, कहीं गए हुए हैं। तो बैठ गया इंतजार करने। एक बुढ़िया निकली तो उसने पूछा कि ईमानदार का घर यही है, कहाँ है? तो उस बुढ़िया ने कहा बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा, बैठो। चली गई। कुछ देर के बाद बीवी निकली, कुछ देर के बाद अधेड़ औरत निकली। उन्होंने कहा ईमानदार, कल वो बहरा आदमी है, कहीं घूम फिर रहा होगा, आ जाएगा। उसके बाद कोई जवान लड़की आई, निकली। उसने पूछा, कहले अंधा है, आ रहा होगा कहीं। खैर कुछ देर के बाद ईमानदार आए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें ईमानदार हो के? उसने कहा भाई लोग तो कहते हैं मुझको ईमानदार। क्या लगे कि तुम पहले ये बताओ कि न तुम बुढ़े हो, न तुम बहरे हो, न तुम अंधे हो, आखिर हो क्या? तो उसने कहा भाई जो बूढ़ी औरत आई थी वो मेरी माँ है, वो अब भी मुझको बच्चा समझती है, इसलिए उसने कह दिया कि भाई खेल रहे होंगे कहीं। जो अधेड़ औरत आई थी वो मेरी बीवी है, वो अपना दुखड़ा रोया करती है, कभी बेशी रोती है, मैं सुनता रहता हूँ चुपचाप। तो समझती है बहरा इसके सुनाई नहीं पड़ रहा है। और जो लड़की निकली थी वो जवान हो गई है, मेरे पास औकात नहीं कि मैं इसकी शादी कर सकूं, तो वो समझती है कि ये अंधा है, देखता नहीं कि मैं जवान हो गई। खैर क्या भाई कुछ भी हो, तुम ईमानदार आदमी हो, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारी नौकरी करना चाहूँ। उसने कहा खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या नौकर रखो। खैर आखिर में कहने सुनने पर यह गरजमंद था, उसने 1 पैसे महीने पर काम शुरू किया। सारी सेवा करता था ईमानदार की। 5-6 महीने काम किया तो 6 पैसा इकट्ठा हुआ। उसने कुछ उसके गांव की तरफ के लोग आए तो कहने लगे कि भाई यहाँ आस पास में वो सेठ भी यही रहता है, चलो उससे मिलाए, देखा उसका क्या हाल चाल है। गांव छोड़ के यहाँ आया हुआ है। गए तो उसने बताया कि भाई हमारे पास और